ये तवीज़ किसी भी दिन किसी भी वक्त बना सकते हैं। बेसिकली ये जलाने वाला तवीज़ होगा तो 3 तवीज़ बनाएंगे जलाने के लिए। तो जैसा मैं अपनी वीडियो में समझाने की कोशिश करता हूँ कि कोई भी आप अमल वजीफ़ा तवीज़ करते हैं, 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप यकीन का, दूसरा जिस तरह समझाया जाए लिखने का तरीका और इस्तेमाल का तरीका आपको 100% ठीक आना चाहिए, तो ज़रूर फ़ायदा होगा। लिखने से पहले 2 रकअत नफल सलातो हाजत अदा करने हैं। जो सदका खैरात आप कर सकते हैं वो कीजिएगा। हैज़ वाली औरत नहीं कर सकती, और हैज़ वाली औरत आपके पास भी नहीं होनी चाहिए। जानदार की तस्वीर ना लगी हो जिधर बैठ के लिखें, पाक साफ जगह हो, बच्चा भी ना हो। तो पाक साफ हालत में आपने लिखना है। सादा कागज़ ले लें, जैसे ये दोनों साइड से सादा है, ठीक है। तो ब्लैक कलर की स्याही यूज़ कीजिएगा। तो आपने 9 खाने बना लेने हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे, जैसे इसे नक्शे मुसल्लस कहते हैं। तो 9 खाने आपने इनके बनाने हैं तवीज़ के। तो 9 खाने सबसे ऊपर 7, 8, 6 जो बिस्मिल्लाह के अदाद होते हैं वो लिख लें। इसीलिए अदाद लिखे जाते हैं, अदद लिखे जाते हैं कि अगर आप बिस्मिल्लाह लिखते और उसको जलाते तो आपको गुनाह होना था। बहुत सख्त गुनाह है। कुरान पाक के अगर आप जलाते हैं तो वो सख्त गुनाह है। अगर आप हरफ को जलाते हैं, आयत को जलाते हैं या कोई भी, तो वो बहुत सख्त गुनाह है। तो अदद इसलिए बनाए जाते हैं। तो तवीज़ अदद से इसलिए बनाए जाते हैं कि जलाने वाला हो तो उसमें कोई गुनाह ना हो। तो चाल के मुताबिक लिखिएगा। सबसे पहले खाना नंबर 1 ये होगा 2 आइन सवाद, ठीक है। ये खाना नंबर 1 होगा। इसके बाद खाना नंबर 2 ये होगा 5 आइन सवाद, ठीक है। ये खाना नंबर 2 है। अब खाना नंबर 3 की तरफ आ जाएं तो यहाँ पे आएगा 8 आइन सवाद, ठीक है। ये खाना नंबर 3 है। 4 नंबर खाना में 1 आइन सवाद, ये खाना नंबर 4 है। खाना नंबर 5 में आ जाएं तो यहाँ पे आइन सवाद, आइन सवाद, ठीक है। 2 बार लिखेंगे। इसके बाद खाना नंबर 6 में चले जाएं तो ये खाना नंबर 6 है, 7 आइन सवाद, ठीक है। इसके बाद खाना नंबर 7 में आ जाए तो यहाँ पे सिर्फ आपने आइन सवाद लिख देना है। ये खाना नंबर आपका 7 है। खाना नंबर 8 में आ जाए तो यहाँ पे आपने लिखना है 3 आइन सवाद, ठीक है। ये खाना नंबर आपका 8 हो गया। खाना नंबर 9 में चले जाएं तो 6 जिसे कहते हैं आइन सवाद, ठीक है। इस चाल के मुताबिक आपने तवीज़ को फिल कर लेना है। जब फिल कर लिया तो यहाँ पे जिसको अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करना चाहते हैं उनका नाम और अपना नाम लिखना है। सबसे पहले अलहुब, यहाँ पे मतलूब का नाम जिसके लिए आप लिख रहे हैं, मतलूब बिन माँ। अगर औरत है तो बिनते लगाएंगे बिन की जगह, ठीक है। उसके आगे अलहुब, अपना नाम, ठीक है, बिन माँ। अगर आप औरत हैं तो यहाँ पे बिनते लिख दीजिएगा, ये फ़र्क होगा बस। तो ये तवीज़ आपने बना लिया। आपने 3 तवीज़ बनाने हैं, चाहे एक ही वक्त में बना लें चाहे डेली बनाएं। लेकिन अगर एक वक्त में बनाने हैं तो बना सकते हैं, वरना डेली बनाएंगे तो एक टाइम फिक्स होगा, फिर डेली उसी टाइम बनाना होगा। एक मोमबत्ती ले लें, उसको जला लें, ठीक है, उसी वक्त आपके पास हो। तो इस तवीज़ को फोल्ड करें, उस मोमबत्ती के ऊपर रखें। आहिस्ता आहिस्ता ये जलना शुरू होगा। जब जलना शुरू हो तो आपने अल्लाह के सामने दुआ करते रहना है, या वदूदो या वदूदो या वदूदो या वदूदो का विर्द रखना है जब तक ये जल नहीं जाता। जब ये बना रहे हो तब भी या वदूदो या वदूदो या वदूदो इसका विर्द रखते जाना है। हो सके तो कोई मीठी चीज़, अगर आपको शुगर का इशू नहीं है तो कोई मीठी चीज़ मुंह में रख लें बनाने से पहले। जब तक आप बना रहे हैं, ये लिख रहे हैं, उसके बाद जला रहे हैं, वो मीठी चीज़ आपके मुंह में रहे और आप या वदूदो का विर्द करते रहें। तो एक वक्त में 3 बना लें, वरना एक ही टाइम पे डेली 1 बनाएं और उसी वक्त उसको मोमबत्ती की जो आग होती है उस पर जलाना है। अगर मोमबत्ती आप पे अवेलेबल नहीं है तो कोई बहुत कम आग वाली चीज़ होनी चाहिए, बहुत कम वाली आग, ठीक है। तो कोई भी हो, फिर आग कम हो, जिसे कोयला कहते हैं, वो भी आग थोड़ी सी कम होती है, तो उस पर रख के जलाएं, जिसमें कोई 1 मिनट, आधा मिनट या 2 मिनट लगें। तो आपने या वदूदो पढ़ते रहना है। 3 तवीज़ बना के जला लें। यकीन करें इन 3 दिन के अंदर अंदर ही जिसके लिए आपने ये तवीज़ बना के जलाए हैं
वो आपकी मोहब्बत में इतना बेकरार होगा कि उसका जीना हराम हो जाएगा आपके बगैर। लेकिन मोहब्बत वही जो जायज़ हो, नाजायज़ नहीं। मियाँ बीवी, बहन भाई भी कर सकते हैं, दोस्त के लिए भी कर सकते हैं, महबूब के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसी मोहब्बत जिसमें हवस और लालच ना हो। तो 3 दिन के अंदर अंदर अगर आप अपने महबूब को ऐसा कर देना चाहते हैं कि आपके बगैर उसका सांस भी ना चले, हराम हो जाए उसकी ज़िंदगी, तो फिर ये तवीज़ आपको बनाने हैं। सदका जारिया समझ के लाइक करके शेयर करना है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।